IOSMS करते हैं तो हमें एक रिस्क असेसमेंट सबमिट करनी पड़ती है। तो रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट कैसा रहता है और रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं हम, चलिए दिखाते हैं आपको। ये रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट रहता है ऐसा। तो आपको 2 फॉर्मेट में सबमिट करके देना होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या और कैसे कैसे फिल करना रहता है समझते हैं। नेम ऑफ ऑकरेंस में आपका नाम फिल करना होगा। इसमें नाम फिल करने के बाद में आपको डेट सबमिट करनी होती है। डेट के अंदर डेट फिल करनी होती है। डेट में आपको जिस डेट को आप बना रहे हो उस डेट का फिल कर सकते हो। उसके बाद में टाइम, आप किस टाइम बना रहे हो, तो आपको 10 या 11 बजे का टाइम ही डालना है इसमें। वर्क एरिया, कहाँ पे बना रहे हो आप, तो आपको या तो आप जॉब कर रहे हो तो अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, या फिर आप किसी भी मतलब कंपनी का नाम डाल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप बना रहे हो जिस कंपनी में। टास्क प्लानिंग असेसमेंट कि आप किसके लिए बना रहे हो, कौन से टास्क के लिए बना रहे हो, तो वो टास्क इसमें इंक्लूड करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्क एट हाइट, मैनुअल हैंडलिंग, नॉइस और ग्राइंडिंग एंड कटिंग और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। किसी और टॉपिक पे भी बना सकते हो या फिर इसी टॉपिक पे बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना व्हाट इज़ द हैजार्ड। हैजार्ड क्या है? फॉर्म माइंड इज हार्म, हार्म कितना पहुंचेगा उस हैजार्ड से। हाउ माइंड टू पीपल बी हार्म्ड, उससे क्या क्या इंजरीज वगैरह हो सकती है हमको और क्या उसका कोज निकल के आएगा। फिर एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर, अपने को क्या क्या कंट्रोल मेजर लेने चाहिए। फिर आता है रिस्क रेटिंग। रिस्क रेटिंग में अपने को लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस और रिस्क कितना है उस पर अपने को ये मैट्रिक्स रहती है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर फिल करना है। फिर एडिशनल कंट्रोल, हमने क्या कंट्रोल लिया, उसके बाद में रिस्क कितनी कम हुई, रिड्यूस हुई, तो उसका लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस और रिस्क रेटिंग क्या होगी। उसके बाद में एक्शन माइंड बोन, एक्शन कौन ले रहा है उस पर, सेफ्टी सुपरवाइज़र है, सेफ्टी ऑफिसर है या फिर इंजीनियर है। फिर आता है एक्शन मॉनिटरिंग बाई वोम, कौन उसको क्या एक्शन हुआ हमारा इस पर। जैसे हमने फर्स्ट एड इंस्पेक्शन बाई इतने को देन वीकली गोइंग, कि हमने इतने तारीख को फर्स्ट एड का इंस्पेक्शन किया और फिर वीकली हम इसको लगातार कर रहे हैं। तो फर्स्ट आ जाता है अपना वर्क एट हाइट, लेडर एंड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो इसमें वर्कर गोइंग मेंटेनेंस, एक वर्कर है जो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है और क्या है कि वो मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, मेंटेनेंस करने के लिए वर्क एट हाइट पे 10 मीटर अप्रोक्स मान के चलो हाइट है। कैन फॉल डाउन फ्रैक्चर इवन डेथ, अगर वो 10 मीटर या 15 मीटर हाइट से अगर नीचे गिरेगा तो उसकी तुरंत डेथ हो सकती है। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर क्या है, हार्नेस किन, हमने उसको हार्नेस दे दिया, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दी, गार्ड रेल प्रोवाइड कर दी और टूल बॉक्स तो डन कर दी। ठीक है, इसके बाद भी लाइक्लीहुड क्या है कि हमें अभी उसका कितना रिस्क है, कितना हैजार्ड है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या है, हमने इतनी चीज़ प्रोवाइड कर दी तो मैं मैट्रिक के अकॉर्डिंग 3 डाल दिया हमने। और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो कितना फ्रैक्चर हो सकता है वो, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या मतलब
लेकिन वो ये क्या है, डेथ हो सकती है उसकी गिरने पे, तो हमने 5 डाला है। तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। नीड रेगुलर इंस्पेक्शन रेफर ट्रेनिंग फॉल अरेस्टर सिस्टम वेयर पॉसिबल। हमने उसको ये चीज़ें तो दी, उसके बाद में एडिशनल कंट्रोल ये चीज़ें और प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद में हमारा लाइक्लीहुड कम हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस सेम रहेगा। मतलब फिर भी वो गिर सकता है ऊपर से और डेथ भी हो सकती है। बाई चांस ये फेलियर हो गया तो हमने वो 5 ही रखा है, तो 5 इंटू 10। ऐसे ही सेम हमको नेक्स्ट जैसे वर्क एट हाइट का बना दिया, मैनुअल हैंडलिंग का बनाना है। मैनुअल हैंडलिंग का बनाने के बाद में हमने नॉइस का बनाया है, नेक्स्ट पेज पे नॉइस का डाला है और सेम इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड का डाला है। और ये अपने को 4 टॉपिक बनाने होते हैं खाली। और उसके बाद में रिव्यू डेट आ जाती है, यहाँ पे अपने को रिव्यू डेट डालनी, यहाँ पे अपने सिग्नेचर डालनी, यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइडर जिससे ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका डालना है।